अभी हम लोग बात करेंगे सेक्शन 300 ऑफ CRPC, जो कि डील करता है डबल जियोपार्डी से। अब डबल जियोपार्डी क्या होता है? डबल जियोपार्डी ये होता है कि एक इंसान सेम ऑफेंस के लिए 2 बार ट्राई नहीं किया जाएगा, या फिर 2 बार उसके ऊपर ट्रायल नहीं चलेगा, 2 बार उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। ये कौन बात करता है? ये बात करता है सेक्शन 300 ऑफ CRPC। अब 300 में क्या लिखा गया है कि अगर समझ लो मैंने किसी का मिस्टर ए का मैंने मर्डर कर दिया और मैटर कोर्ट में गया और उसके बाद में मेरा कन्विक्शन हो गया और मुझे 5 साल की 7 साल की सज़ा मिल गई। अब सज़ा काटने के बाद में मेरे ऊपर वही सेम मर्डर के लिए दूसरी बार केस नहीं हो सकता, तो ये बोलता है डबल जियोपार्डी। अब जो कन्विक्ट बंदा है उसके लिए फंडामेंटल राइट्स भी है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये बात करता है कि प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में ये बात किया गया है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। उसमें ये सब बताई गई हैं चीज़ें कि अगर एक बंदा एक क्राइम के लिए एक बार सज़ा काट चुका है तो उसको दूसरी बार नहीं ट्राई किया जाए। अब बाहर देशों में कैसा होता है कि अगर समझ लो, एक एग्जांपल के बता रहा हूँ कि मैंने एक का मर्डर कर दिया, मुझे कोर्ट में केस गया और साबित ही नहीं हो पाया कि मैंने मर्डर किया हुआ है, मैं एक्विटल हो गया मेरा। अब मेरे ऊपर उस सेम मैटर के लिए बाहर देशों में कैसे डबल जियोपार्डी चलता है वो बता रहा हूँ आपको कि अब उस सेम मैटर के लिए मेरे ऊपर ट्रायल चलेगा ही नहीं। मेरे पे सज़ा साबित नहीं हो पाई ना, मेरे ऊपर मैंने जो क्राइम किया था या फिर मैंने जो मर्डर किया था वो साबित नहीं हो पाया, मैं एक्विट हो गया, तो अब मुझे फिर से उस मैटर पे मेरे ऊपर ट्रायल नहीं चलेगा। तो ये बाहर देशों में चलता है। लेकिन अपने यहाँ पे कैसे है, इंडियन जुडिशरी कैसे चलती है कि अगर ट्रायल हुआ, मैं एक्विट हो गया, लेकिन बाद में कुछ ऐसे एविडेंसेस आए जिससे साबित हो रहा है कि मैंने ही वो मर्डर किया था, तो यहाँ पे वो केस रीओपन हो जाता है। तो ये डबल जियोपार्डी में नहीं आता इंडिया में। तो ऐसा था डबल जियोपार्डी। डबल जियोपार्डी का मतलब कि आप सेम ऑफेंस के लिए 2 बार ट्राई नहीं किए जा सकते, ये बात करता है डबल जियोपार्डी सेक्शन 300 ऑफ CRPC। अब यही चीज़ जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी डील की गई है सेक्शन 20 में कि एक आदमी सेम ऑफेंस के लिए 2 बार ट्राई नहीं किया जा सकता। अगर समझ लो जैसे मैंने एक का मर्डर कर दिया और मैं कन्विक्ट हो गया। अब मैं कन्विक्ट हो गया, मुझे 7 साल की सज़ा दे दी गई। अब 7 साल की सज़ा जब दे दी गई तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे सज़ा मैंने काट लिया, लेकिन अब मेरे ऊपर दूसरा वही सेम ऑफेंस के लिए मेरे ऊपर मैटर नहीं चल सकता। अब जैसे बेल में आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, मैंने पहले वीडियो में भी बताया कि समझ लो आपने बेल फाइल किया, किसी एक पर्टिकुलर कोर्ट में बेल फाइल किया। अब बेल आपका हो गया रिजेक्ट। अब रिजेक्ट हो गया तो आपने सोचा कि अब तो मुझे अपील में ही जाना पड़ेगा, दूसरा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे नहीं है, आप सेम कोर्ट में सेम मैटर में आप बेल फाइल कर सकते हो। कब? जब चेंज इन सर्कमस्टेंसेस होंगे तब। तो जब कभी भी चेंज इन सर्कमस्टेंसेस होते हैं तो बेल आप फिर से फाइल कर सकते हो। लाइक ये चीज़ें नहीं आ पाई थी तो ये चीज़ें अब मैं फिर से रख रहा हूँ, इस ग्राउंड पे आप मुझे बेल दे सकते हो, इसलिए। तो डबल जियोपार्डी आपको समझ गया। सेक्शन 300 बात करता है ऑफ CRPC कि एक ऑफेंस के लिए एक इंसान को 2 बार ट्राई नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में भी यही चीज़ें बताई गई हैं, प्रोटेक्शन दिया गया है कन्विक्शन के ऊपर। जनरल क्लॉजेस एक्ट के सेक्शन 26 में भी यही चीज़ बताई गई है कि एक ऑफेंस के लिए 2 बार किसी इंसान को ट्राई नहीं किया जा सकता, एक ही ऑफेंस के लिए बार बार उसको सज़ा नहीं दिया जा सकता। तो ये था CRPC का सेक्शन 300। थैंक यू।